रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं कि जैसा कि आप लोगों का मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं डेली बेस पे। तो आज मेरे एक दोस्त जो है यूट्यूब पे उसने कमेंट किया था कि एक शेप का जो मैंने रकबा बनाया था वो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आई। तो पहले मैंने एक तरीके से रकबा जो है निकाल के आप लोगों को दिखाया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जिसके ज़रिए आप सिंगल स्टेप के ज़रिए रकबा निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोगों को जो है उसमें अमूद गिराने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंगल स्टेप में रकबा निकालेंगे और रकबा भी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, 1 इंच का भी फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि इसका रकबा किस तरह से निकालते हैं। अगर आप लोगों के पास इस तरह की शक्ल आ जाए तो आपने इसका रकबा कैसे मालूम करना है। एक बात तो आपके जहन में आ रही है कि आप यहाँ से एक अमूद गिराएंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने पहली वीडियो जो अपलोड की थी उसमें अमूद गिरा के आप लोगों को रकबा निकाल के दिखाया था, ठीक है। कि आप यहाँ से अमूद गिरा के रकबा निकालेंगे, ये जो है मुस्ततील शक्ल, इसका रकबा निकाल लेंगे और इसका निकाल के इन दोनों को जमा कर लेंगे तो आपका रकबा निकल आएगा। ये तरीका तो मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा तरीका डिस्कस करने वाला हूं जिसके ज़रिए आप आसानी से रकबा निकाल सकते हैं। तो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में आप उसका रकबा निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे और कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आप उसका रकबा निकाल लेंगे, ठीक है। तो आए देखते हैं कि वो रकबा आपने किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये डिस्कस कर लूँ कि ये रकबा आपने किस तरह से निकालना है। ये मेरे पास एक मुस्ततिल शक्ल बन गई है और ये एक त्रिकोण शक्ल बन गई है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है कि ये मैंने लिखा है, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। 2 हिस्सों में तकसीम करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो मुस्ततील है इसका लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है और जो हमारे पास त्रिकोण शक्ल हो इसका जो है कायदा ज़रब अमूद तकसीम 2 होता है, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले निकाला है जो मुस्ततील शक्ल उसका 30 ज़रब 20, तो ये 600 आ गया, ठीक है। अब हमने जो त्रिकोण है उसका निकालना, त्रिकोण का निकालने के लिए कायदा ज़रब अमूद तकसीम 2, 30 ज़रब 40 तकसीम 2, 600 इसका आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को जमा किया जब मैंने तो मेरे पास 1200 स्क्वायर फुट आ गया रकबा, ठीक है। तो 1200 स्क्वायर फुट को जब मैंने मरले में कन्वर्ट किया तो 1200 को मैंने 272.25 पे तकसीम कर दिया। तकसीम करने का मकसद ये है कि उसको मरले में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास 4.4078, ठीक, ये मरला आ गया, ठीक है। इससे ये साबित होता है 4 मरले से ऊपर रकबा है। तो हम यहाँ से 4 मरले नफ़ी करके नीचे लिख देंगे और जो बाकी बच गया पॉइंट के बाद उसको 272.25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है उसके फुट आ जाएंगे। तो 111 फुट रकबा आ गया, ठीक है। तो इसी तरह ये तो रकबा था जिस तरह पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो डिस्कस की है उसके ज़रिए रकबा निकालना। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप लोगों को दोनों का फ़र्क पता चल जाए कि दोनों में रकबा किस तरह से मालूम करना है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि दूसरा तरीके से रकबा निकालने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने सिर्फ दोनों लंबाइयों की औसत निकाल लेना है, ठीक है। लंबाइयाँ की औसत निकालने के बाद फिर आपने लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देना तो आपके पास रकबा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है सबसे पहले कि रकबा निकालने के लिए औसत लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है। औसत लंबाई निकालने का तरीका क्या है। औसत लंबाई निकालने का तरीका हमारे पास ये है कि हम दोनों लंबाइयों को आपस में जमा कर लेंगे। जिस तरह मेरे पास एक लंबाई थी 60, एक थी 20, दोनों को मैंने जमा किया तो मेरे पास जो भी है उसको मैंने 2 पे तकसीम किया तो मेरे पास 80 औसत लंबाई आ गई, ठीक है। फिर रकबा निकालने का तरीका हमारे पास औसत लंबाई ज़रब चौड़ाई है। तो लंबाई ज़रब चौड़ाई किया तो मेरे पास 1200 स्क्वायर फुट आ गया, ठीक है। तो उसका भी 1200 स्क्वायर फुट था, इसका भी 1200 स्क्वायर फुट था। उसके बाद हम मरले में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास जो है रकबा आ गया, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो आप सिंगल स्टेप में इसका किस तरह से रकबा निकाल सकते हैं। ये मेरे पास शक्ल है तो सिंपल आपने कैलकुलेटर ऑन कर लेना है। ये मैं कैलकुलेटर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कैलकुलेटर ऑन है। एक स्टेप में हमने अब रकबा निकालना है, सिर्फ एक स्टेप में। ये हमारे पास एक लंबाई ये है, ठीक है, और एक लंबाई ये है। इन दोनों को जमा करेंगे, 20 है, जमा हम कर देंगे 60 के साथ, ठीक है। 60 तकसीम 2 कर देंगे ताकि हमारे पास औसत आ जाए। ये हमारे पास औसत आ गई। अब मल्टीप्लाई हमने कर देना है इसके साथ जो हमारे पास चौड़ाई है, ज़रब हमने चौड़ाई कर देनी है जो 30 है।
ये देखें 1200 स्क्वायर फुट आ गया। अब आपने 272.25 पे तकसीम करके जो मरले हैं वो बना लेने हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है आ गया, ठीक है। अब अगर नफ़ी करेंगे 4 तो सॉरी नफ़ी करेंगे 4, बाकी जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 272.25 के साथ, आपके पास 4 मरले तो जो भी फुट हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 4 मरले थे वो 111 फुट आ गए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस ये किया है कि अगर आपके पास इस तरह का रकबा आ जाए ना, तो आपने ये जो आपकी लंबाई है एक यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों साइडें जो है ना वो ने आपने जमा करके 2 पे तकसीम कर लेना है, उसकी औसत निकाल लेनी है। औसत निकालने के बाद फिर आपने जो है जो इसकी चौड़ाई है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब बात ये है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे लंबाई तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है। ये लंबाई नहीं है, ये एक वितर टाइप शक्ल है जो तिरछा कर रही है शेप को, ठीक है। आपने जिस तरह आपकी ये सीधी लाइन जा रही है और दूसरी जो सीधी लाइन है उसको आप लंबाई समझे या जो भी समझे उसको आपने ऊपर वाली के साथ जमा कर लेना है। जमा करने के बाद आपने रकबा निकालना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। तो जो मेरा दोस्त कह रहा था कि उसको रकबा निकालने की समझ नहीं आ रही, तो आप वो इस तरीके से रकबा निकाल सकता है। आपने ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि आप इजी से इजी वे जो है वो सिलेक्ट करें, ताकि आप लोगों को बासानी जो है रकबा निकाल सकें और बहुत जल्दी से रकबा निकाल लें, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि आप तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहें। क्योंकि यूट्यूब पे वाहद ये तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल है जो डेली बेस पे वीडियो अपलोड हो रही है और आपकी रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियोस लाजमी जो है करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो असल में बात ये है कि आप लोग सिर्फ इसको देखते हैं वीडियो को। मेरी आप लोगों से पहले भी यही गुजारिश है कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है वीडियो को समझें, साथ ही एक रजिस्टर रखें और रजिस्टर पे आप जो है होमवर्क साथ करते जाएं, ताकि आपको जब कल को पेपर होंगे तो आप लोगों को पेपरों की समझ आ जाएगी, आप बआसानी जो है कर सकते हैं। और अक्सर मेरे दोस्तों का एक ये क्वेश्चन है कि जो है पेपर वो तो होंगे MCQs टाइप, तो हम ये जो थ्योरी या प्रैक्टिकल वर्क क्यों करें। तो मेरी उन लोगों को एक बात है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रैक्टिकली काम करना आता है या आपने उसको थ्योरी के तौर पे पढ़ा है, तो आप उसको MCQs टाइप को जो है वो बिल्कुल बआसानी से जो है चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप यूट्यूब चैनल विजिट करें और विरासत के रिलेटेड वीडियोस देखें, पटवार से रिलेटेड वीडियोस देखें, मेजरमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी छोड़ें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।